और झारखंड से 2, ऋषिकेश से 12 और आसाम से 3 योग शिक्षक ने बहुत सुंदर सहभागिता दिखाई और मार्गदर्शन दिया। और इसी बीच में जो भी हमारे दैनिक योगाहार में जो योग शिक्षक कुछ तांत्रिक वजह से कुछ जुड़ नहीं पाए उस समय, तो हमारे रेगुलर जो जुड़ने वाले भाई बहन साधक है, उन्होंने भी अपना टाइम, अपना सहयोग देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उन सभी का मैं आभार। और इस दौरान हमने 415वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस स्वामी जी के सानिध्य में भी ऑनलाइन चलाया, ऑनलाइन सबने देख लिया। तो सभी का धन्यवाद। और जो भी योग शिक्षक ने इतनी सहभागिता दिखाई और उन्होंने सबने टाइम दिया, उन सभी को मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए सभी को ओम नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय रंजना बहन जी, आपके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं। सदन को मैं बताना चाहता हूं कि आप रोज इस दैनिक योगाहार कार्यक्रम संचालन की चिंता करती हैं। योग शिक्षक और चीफ गेस्ट का प्रबंधन संवाद करना हमारे आदरणीय मुकेश जी है, रंजना जी हैं और सभी भाई, सबको प्रणाम। और बहन जी आपको धन्यवाद। अब मैं आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं जैसा कि हमारे इस दैनिक योगाहार कार्यक्रम में हम चीफ गेस्ट को भी आमंत्रित करते हैं। चीफ गेस्ट के रूप में हम विभिन्न महानुभावों को आमंत्रित कर उनका अनुभव सुनते हैं, उनसे सुझाव लेते हैं। तो आपने हमें आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे इस दैनिक योगाहार कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए हैं महानुभाव, उनसे आपने क्या पाया और उनके द्वारा जो बताए गए मार्गदर्शन से प्रकाश डालने का कष्ट करें। जी ओम। सदन को नमन, बहुत बहुत वंदन। आपने मुझे इस योग समझा, इसके लिए आभार। हमारे योगाहार कार्यक्रम में आदरणीय हम हमारे गुरुदेव को याद करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य जी, और हमारे सभी वरिष्ठ लोगों को याद करते हुए मैं जितने भी हमारे मुख्य योग शिक्षक जुड़े हैं, लगभग उन लोगों में से जो मुझे याद रहे हैं उनको मैं याद करते हुए, उनने जो हम लोगों को ज्ञान दिया है, अपना अनुभव दिया है, उनके अनुभव को हमने आत्मसात किया है। हमारे योगाहार कार्यक्रम में लगभग 19 प्रांतों से मुख्य अतिथि जुड़े, 3 अन्य देशों से, नेपाल, कनाडा और अमेरिका से भी हमें मुख्य अतिथि मिले हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदयों ने हमें लगभग अलग अलग विधाओं में हमें लगभग मैंने जो छांटे हैं 50 ऐसे बिंदु निकले हैं जिन पर हमें अलग अलग तरह से जानकारी मिली है। पहला ही बिंदु मैं बोलता हूं कि सबसे पहले आदरणीय पवन सर ने हमको एक बार वो भी एक ज्ञान दिया कि हमारे जो आसपास समसामयिक घटनाएं होती हैं उन पर भी हमें चर्चा हमने अपने इस योगाहार कार्यक्रम में की है। इसके बाद लगभग हमने 100 करोड़ जो टीकाकरण हुआ था उस पर भी हमारे योगाहार कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के द्वारा चर्चा की गई। रसायनों के दुष्प्रभाव पर भी हमने चर्चा की कि रसायन डालने से इस पर कितने प्रकार के दुष्प्रभाव हो रहे हैं, और हमारे मुख्य अतिथियों ने मिट्टी पर जो प्रभाव पड़ता है उस पर चर्चा की, जिसमें पवन टाग जी थे राजस्थान से, ताराचंद बेनजी जी ने, अशोक व्यास जी ने, डॉक्टर अरविंद ने, इन तरह से इस पर कि मिट्टी के दुष्प्रभाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। अगला है कि हमने जो है मित्र जीव हमारे जो, जैसे अभी हमारे आदरणीय योग शिक्षक रघुवीर जी ने बताया कि किस तरह से आग लगा करके हम अपने मित्र जीव को मिटा रहे हैं, उस पर भी बहुत चर्चा हमारे इसमें हुई है। आदरणीय भंडारण पर भी चर्चा हुई है, जैविक बाजार पर भी इसमें चर्चा हुई कि ये जो जैविक हम जो उत्पाद करते हैं उसको हम किस तरह से बेचे, इस पर चर्चा हुई। और इस पर हमें योगेश जी जो है राजस्थान से, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि
कि किस तरह से वो अपनी चीजों को बेचते हैं। औषधि पौधों के संबंध में रंजन कुमार जी, साहू और अनिल जी ने जो है हमको जानकारी दी है। डीकम्पोजर, जैसे हमारे आदरणीय रघुवंशी जी बता रहे थे कि किस तरह से डीकम्पोजर का भिन्न भिन्न उपयोग करके पत्थरों से हम कैसे निकाल करके तत्व निकाल करके उसको फसलों में दे सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। प्राकृतिक चिकित्सा पर हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर यादव जी ने हमको बहुत, और बैरागढ़ के जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने भी हमको इस पर समझाया। आदरणीय गजानन बाजड़ जी ने गोमाता के द्वारा विभिन्न उत्पादों पर हम लोगों को चर्चा की कि किस तरह से हम बना सकते हैं। सीबीआर पद्धति पर विनोद भट्ट जी ने पहले जानकारी दी, बाद में तो स्वयं रेड्डी जी ने आकर के हमको इसके संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी है। खेती में बहुफसल से कैसे हम ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, इसमें आदरणीय चिकले जी जो रत्नागिरी से, उन्होंने हमें इस पर बहुत जानकारी दी है। सकारात्मक और नकारात्मक भूमि का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं, इस पर हमें जो है जानकारी दी है आदरणीय बेलजी जी ने। जैविक आहार और जैविक पानी, इस पर जो है आदरणीय मंगे जी जो कि गुजरात से है, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी तरह से पानी के संबंध में हमको समझाया था। प्रोसेसिंग पर जो वैल्यू एडिशन वाली बात आई है, उस पर भी जानकारी हमको मिली है। वैभव जी जो कि महाराष्ट्र से है, उन्होंने जैविक कीटनाशक किस तरह से बनाए जाएंगे उस पर बहुत अच्छी जानकारी दी है, और विभिन्न उत्पाद, गो से कैसे विभिन्न उत्पाद बनाएंगे, इस पर उन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। आशा और रसायन पर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया है। धूनी जो धूम्र चिकित्सा जो होती है, किस तरह से हम इसको अपने खेतों में कर करके इसका फायदा ले सकते हैं, इस पर भी हमको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। इसी तरह से ऊर्जा विज्ञान, पदार्थ, अणु, जीवाणु, इस पर आदरणीय बेलजी जी ने भी बहुत विस्तृत जानकारी हमको दी थी। पशु आहार पर आदरणीय शरद यादव जी ने जो है पशु आहार, इस पर हमें मुख्य अतिथि के रूप में आकर के जानकारी दी है। देसी बीज के संग्रहण पर श्री बाबूलाल जी दाहिया और हमारे बनखेड़ी के श्री गुजर जी ने भी इस पर बहुत अच्छी तरह से संकलन किया है, और उन्होंने भी इस पर हमको जानकारी दी। लोक संस्कृति पर हमारे कुसुम जी ने जो है मांगलिक गान के संबंध में आकर के और जानकारी दी। जल शुद्धि पर भी बात हुई है। बीज अंकुरण परीक्षण नरेश मकवाना जी, जिन्होंने हमको ये बताया कि हम साल में पहले ही अक्षय तृतीया और शरद पूर्णिमा पर ये जान सकते हैं कि कौन सी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी, इस तरह पर भी उन्होंने जानकारी दी है। अग्निहोत्र पर हमारे बैरागढ़ से माधव संस्थान से जुड़े बहन जी ने भी बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को फसल में उसका किस तरह से उपयोग होता है, इस पर जानकारी दी है। तो फिर अनिल जी ने हमें लकड़ी और मिट्टी के बर्तन से हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं, इस पर बात हुई है। दीपक जी ने हमें ट्राइकोडर्मा किस तरह से हम बनाते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। इस पर चेतन वेंकट स्वामी ने जो है बागवानी पर हमको बहुत अच्छी जानकारी दी है। बावला जाट जी ने जैविक आहार को किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं ये किया है, उन्होंने उस पर जानकारी दी है। और इसी तरह से हम देखते हैं वीर सिंह जी जो प्रकृति प्रेमी है, प्रोफेसर वीर सिंह जी जो कि हरित क्रांति के हमेशा विरोधी रहे हैं, उन्होंने अपने परंपरागत बीजों को कैसे बढ़ाएं, इस पर जानकारी दी है। आध्यात्मिक और इस तरह से श्रीमती शाह जिन्होंने हमारे भोजन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, किन किन के द्वारा आते हैं, उस भोजन को हम कैसे सकारात्मक बनाएंगे, इस पर श्रीमती शाह जी ने बहुत ही जबरदस्त, मतलब दिल को छूने वाला ऐसा हम लोगों को समझाया। ट्राई को इसी तरह से ड्राई फ्रूट पर एक नई टेक्नोलॉजी जो निकली है कि केवल 1 लीटर पानी में, 1 बॉटल पानी में जो है सूखे से सूखे स्थान में हम कैसे पौधे को उगा सकते हैं, ये श्री इन्होंने सुंदरम जी है राजस्थान से, उन्होंने बताया और उनको इस पर पुरस्कार भी मिला है। इसी तरह से हाईटेक ऑर्गेनिक खेती किस तरह से हम कर सकते हैं, इस पर अशोक व्यास जी
मुंबई से उन्होंने इस पर हम लोगों को समझाया और उस हाईटेक कृषि को हम अपने नर्मदापुरम में लगभग 25 किसानों के साथ उस बात को प्रयोग तौर पे कर भी रहे हैं। और आगे गाय के गोबर, पंचगव्य और मूर्ति निर्माण, इस पर धीरज जी और सोनी, हमारे मनीष सोनी जी इस पर काम कर रहे हैं और वो भी इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती, रानू टाइटस जो है बिल्कुल ऋषि खेती, प्राकृतिक खेती पर भी उन्होंने हमें जानकारी दी। और यहाँ पर जो है नर्मदापुरम में उनके लगभग 16 एकड़ के फार्म पर वो प्राकृतिक खेती करते हैं। और रघुवंशी जी ने जो है उन्होंने भी हमें 3-4 तरह से खेती, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, आकाश, इस तरह से बहुत अच्छी जानकारी दी कि जमीन के अंदर केचुआ और हमारे मित्र जीव, जमीन के ऊपर पशु पक्षी और फसल, मछली आदि, और गगन में मधुमक्खी, इस तरह से उनका प्रयोग भी चल रहा है। तो आदरणीय रघुवंशी जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। और मीना जी ने भोजन और बीमारी पर हमें बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे मुख्य अतिथियों ने हमारे ज्ञान को बहुत, इस सदन के ज्ञान को बहुत अद्भुत तरीके से बढ़ाया है। उन सभी का हम आभार करते हैं। बहुत सारे नाम छूट गए हैं क्योंकि हम इन सब नामों को नहीं ले सकते। जो नाम छूटे हैं उनका भी आभार। ओम सदन को पुनः नमन, आभार। धन्यवाद आदरणीय रविशंकर मेहरा जी। आप ने जो हमारे 500 दिन में जो हमारे चीफ गेस्ट के रूप में जिन्हें अनुभव बताया, आज सदन ने देखा कि हम सुनते ही नहीं हैं, हम उनको नोट भी करते हैं। और हमारे सदन के हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम में जो मार्गदर्शन मिलता है उसको नोट करते हैं, उसको सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं और एक्शन में आते हैं। जैसा हमारे पवन सर जी कहते हैं कि हमें एक्शन में भी आना चाहिए, तो ये एक्शन में हम आ रहे हैं और ये दैनिक युवा कार्यक्रम के संचालन का प्रभाव दिख भी रहा है। धन्यवाद मेहरा जी, आपने सूक्ष्म रूप में कुछ किसानों का, कुछ अतिथियों का विवरण बताया। बाकी लिस्ट बहुत लंबी है, हम लोगों ने 500 दिन बहुत कुछ सीखा है, उसको बताने में लगभग बहुत बड़ा समय लगेगा। हम सब एक साथ बैठेंगे, मिलेंगे, चर्चा करेंगे और इसीलिए यह कार्यक्रम रखा गया है। अब मैं इसी कड़ी में आगे चलता हूं। आगे हमारे ट्रेनर, फार्मर, कंज्यूमर का वीडियो हमारे आदरणीय अक्षय कुमार त्यागी जी और अविनाश जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और सदन में इस वीडियो को दिखाने का कष्ट करें। इसके पहले मैं थोड़ा सा जी सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हितेश चौधरी चर्चा कोटकोटी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ और मैं जैविक ट्रेनर हूँ। जो मैंने अपना पतंजलि बायो रिसर्च सेंटर से ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग ली थी, जिसमें हमें जो है परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में हमें एक जैविक ट्रेनर के रूप में चयनित किया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। और फिर वहाँ से हमने ट्रेनिंग लेने के बाद में अपने गांव में आकर हमने अपने किसान भाइयों को ट्रेनिंग देना शुरू करा ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जिसमें हमने अपने 200 किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग दी और उसके लिए हमने जागरूक किया। हमारे किसान भाई इससे काफ़ी प्रभावित हुए, उन्होंने अपने क्षेत्रों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया और आज कर रहे हैं। और इसके चलते हुए हमने अपने वहाँ से आने के बाद में ट्रेनिंग के साथ साथ हमने अपने एक ओजस्वी स्वयं सहायता समूह बनाया, जिसमें मैं अपने महिलाओं के साथ मिलकर गन्ने की नई प्रजाति की सीडलिंग तैयार करती हूँ बर्डचिप द्वारा। और अब मैंने अपना एक एफपीओ गठित किया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें किसान उत्पादक संगठन जो मैंने अपना बनाया उसमें औषधीय खेती मैं अपने किसानों को करा रही हूँ और उससे मैं अपने प्रोडक्ट तैयार कर रही हूँ, जैसे लेमन टी है, सैनिटाइजर है, फिनाइल प्रकार का गुड़ है, और उसकी प्रोसेसिंग करके और पैकेजिंग करके मैं अपने मार्केट में उतार रही हूँ। और काफ़ी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना रहे हैं और मुझे इसमें कृषि क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, जो मुझे अपने आनंदीबेन पटेल जी द्वारा, कृषि मंत्री द्वारा और मंडल आयुक्त सर द्वारा मुरादाबाद के मुझे जो है जैविक खेती में उत्तम कार्य करने के प्रति मुझे सम्मानित के रूप में प्रमाण पत्र भी सम्मान के रूप में दिए गए हैं। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार। मैं यही चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग शुरू करी जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाइए,
सभी किसान भाइयों से मेरी अपील है और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग आप लीजिए और अपने खेतों में अपना थोड़ा ना थोड़ा शुद्ध अनाज उगाना शुरू कीजिए। धन्यवाद। मैं अजीत कुमार, ग्राम पोस्ट पोखरा, जिला समस्तीपुर का अस्थायी निवासी। पिछले 2-3 वर्ष पहले हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत श्री पूर्णकाम समर्थ जी के यहाँ आकर के और जैविक खेती करने का ट्रेनिंग लिया और जैविक खेती के बारे में ज्ञान प्राप्त किए। सारा जब ये हो गया था उसके बाद हम लोग अपने खेत में जैविक खेती करके और उसका जैविक खेती को जिस हिसाब से पूर्णकाम समर्थ जी ने समझाया वैसे हम लोग और हमारे साथ अन्य किसानों ने इस पर कार्य किया है और जैविक खेती से अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम लोग आगे भी हम आशा करते हैं कि इस ट्रेनिंग को यदि किसानों तक पहुंचाया जाए तो हमारे आपके अलावे और भी किसान इसका विशेष फायदा उठा सकते हैं और जैविक खेती से संतुष्ट हैं हम और लोगों को भी संतुष्टि मिलेगी यदि जैविक खेती से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो। गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रभात है। मेरा घर माली नगर है, समस्तीपुर जिला में ही, और हमारे ही जिला में एक पोखरेड़ा गांव है, वहाँ के सदन सर हैं। हम लोग प्यार से सदन सर बोलते हैं, लेकिन उनका नाम पुण्यकाम सामर्थ जी हैं। सामर्थ जी का ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उनका प्रोजेक्ट वगैरह चलता है और हम लोग की जान पहचान अच्छी खासी है। मेरा भी आयुर्वेदा में और ऑर्गेनिक में ज़्यादा लगाव रहता है, तो सर को मैंने बोला था कि सर अगर अब की बार जो फसल होगी उसमें से कुछ मक्का जो है सो माने कि दीजिएगा, हम टेस्ट करेंगे। तो सर ने दिया और मक्के की जो देखिए ये आटा है मक्के का, ये जो है सो जब डब्बा में इसको मक्के को पीस करके इसका आटा रखा गया, उसके बाद जब भी खुलता है तो इसकी खुशबू इतनी शानदार रहती है। इसका रोटी जो बनता है तो इसका शानदार टेस्ट एकदम नेचुरल जैसा लगता है और खुशबू भी बहुत शानदार आती है, टेस्ट भी ज़बरदस्त। तो ये डिफरेंस जो है सो नज़र में आया कि एक ऑर्गेनिक अनाज जो उपजाया जा रहा है, एक तो ये नेचर के लिए भी बेहतर है, मिट्टी के लिए भी बेहतर है ऑर्गेनिक खेती करना, और ऑर्गेनिक का टेस्ट शानदार ज़बरदस्त। मैंने सर को बोला कि सर अब चावल के बारे में भी सर बता रहे थे, तो मैंने सर को बोला कि सर आप अब जो अनाज उगाएंगे तो 1 साल का अनाज अब हमारे लिए माने कि ऑर्गेनिक अनाज ही आपके यहाँ से आएगा, हमारे लिए भी प्रबंध कर देंगे आप। तो सर ने बोला ठीक है, ओके, थैंक यू। म्यूट हो रहा है सर। धन्यवाद आदरणीय अक्षय अभिराज जी, आपने हमारे ट्रेनर फार्मरों का अनुभव बताया। मैं धन्यवाद, और मैं आगे हमारे बीच में आज हमारे बीच में जो किसान आए हैं, चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं, और उनके अनुभव को दैनिक उगाड़ कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया उनके द्वारा। तो हम सब वैज्ञानिकों ने सुना, किसानों ने सुना, और कुछ किसानों की एसटीडी भी बनाई है, उनसे संवाद किया है, उनके खेती को जाना। इसके बारे में, केस एसटीडी के बारे में मैं आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे ट्रेनर फार्मर चीफ गेस्टों के बारे में जो एसटीडी तैयार की गई है उसका प्रस्तुतिकरण करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी। धन्यवाद, सबको प्रणाम। मुझे 3 मिनट दिए गए हैं, तो 3 मिनट में तो ये 20 लोगों के बारे में बताना संभव नहीं है। इतने में तो केवल उनका नाम ही मैं बता पाऊंगा। और ये रावत जी, हमारे जो रावत जी हैं और दिनेश जी हैं, तो इनका अथक प्रयास है जो इन्होंने इसको लिपिबद्ध किया है। तो मैं इनका केवल नाम ले लेता हूँ लोगों का। सबसे पहले हेमंत दुबे जी हैं जो इटारसी से हैं। इन्होंने 2010 में ऑर्गेनिक शुरू किया, भले ही ये अभी लगभग 30% जमीन में ऑर्गेनिक कर रहे हैं।
लेकिन ये काफी लोगों को मोटिवेट करते हैं। इन्होंने इटारसी में जैविक हाट शुरू करने में एक बहुत बड़ा योगदान किया और ये लगभग 1 हेक्टेयर में 52,000 के करीब इनका शुद्ध लाभ होता है। दूसरे जो है मानसिक गुर्जर, इनको किसी परिचय का जरूरत नहीं है। ये नर्मदापुरम से हैं, गर्दा विलेज से हैं। इन्होंने भी 2010 से ऑर्गेनिक शुरू किया, लगभग 7 हेक्टेयर में 7 हेक्टेयर में कर रहे हैं और ये इनका बीज संरक्षण पे बहुत बड़ा काम है, जिसमें वो 7 फीट की लौकी और 4 फीट की तोरी और 145 के करीब डिफरेंट वेराइटीज हैं जो ये संरक्षित कर रहे हैं और लगभग 1 हेक्टेयर से 1.5 लाख के ऊपर ये प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट लेते हैं। उसके बाद नाम आता है एमपी से ही, हरदा जिले से सोनताली गांव से मनोज पटेल। तो मनोज पटेल एक बहुत अग्रणी किसान है और लगभग 32 हेक्टेयर में ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और इनका जो शुद्ध लाभ है वो पर हेक्टेयर लगभग 80,000 रुपए के करीब। इसके बाद आते हैं रूप सिंह राजपूत जी। रूप सिंह राजपूत जी को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। रोहना गांव के हैं, नर्मदापुरम जिले के और ये 2008 से जैविक खेती कर रहे हैं। इनके फार्म में जाने का मुझे भी सौभाग्य मिला था। तो ये 2 हेक्टेयर के करीब इनकी जमीन है और ये जो है 2,87,000 रुपये करीब ये पर हेक्टेयर इनका शुद्ध लाभ है। और इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र से दीपक भीमराव घुगे जी। ये यर्दना गांव वाशिम डिस्ट्रिक्ट के हैं। 2010 से शुरू किया इन्होंने। 6 हेक्टेयर के करीब इनकी जमीन है। ये भले ही पूर्णतः जैविक कुछ हिस्से में ये अभी भी डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम इसको छोड़ेंगे, लेकिन इनका जो शुद्ध लाभ है वो लगभग 2 लाख पर हेक्टेयर के करीब है। और इसके बाद जो है गजानन तुलसीराम बाजड़ जी, ये मैतल गांव के हैं, वाशिम डिस्ट्रिक्ट के हैं। 2014 से इन्होंने शुरू किया। अभी 3 हेक्टेयर 3.64 हेक्टेयर के करीब इनकी जमीन है। 9 एकड़ के करीब जमीन है और ये लगभग 1,30,000 से ऊपर इनका प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ है। और ये इन्होंने एक एफपीओ भी बनाया है जो कि लगभग काफी अच्छा कार्य कर रहा है। पवन मिश्रा जी हैं, ये लाडो गांव से हैं, वाशिम डिस्ट्रिक्ट के हैं। इन्होंने 2010 से जैविक खेती शुरू की और लगभग 5 हेक्टेयर इनके पास जमीन है और फूलों की खेती विशेषतः ये करते हैं और 1 लाख प्रति हेक्टेयर इनका शुद्ध लाभ इनका है। इसके बाद है सागर रावले जी। ये भी वाशिम जिले से हैं। 2017 में इन्होंने शुरू किया था। 8 हेक्टेयर इनकी जमीन है और 2,40,000 के करीब इनका पर हेक्टेयर शुद्ध लाभ है। सविता जी हैं, ये वर्धा से हैं, कानापुर गांव से सविता जी येल ने 2008 से इन्होंने शुरू किया। 3.5 हेक्टेयर के करीब इनकी जमीन है और ये 2 लाख रुपए पर हेक्टेयर के करीब ये शुद्ध लाभ इनको प्राप्त होता है। वैभव ठाकरे जी हैं, ये बडाड़ यवतमाल से हैं। ये 2017 से इन्होंने शुरू किया है। 6 हेक्टेयर जमीन में जैविक खेती है इनकी और ये लगभग इनका असल में कुछ समस्या हो गई थी, इस वजह से इनका उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। पर घरेलू समस्या की वजह से समय नहीं दे पाए थे। तो लेकिन ये इनका कहना है कि मेरे पास जो भी है, जो भी मेरे को मिलता है वो मेरा शुद्ध लाभ है, इसलिए मेरे को जो भी मुझे मिलता है वो पर्याप्त है। तो ये लगभग 34,000 के करीब इनका उत्पादन था। लेकिन
ये कहते हैं कि जो भी मेरे को बचता है वो शुद्ध लाभ है, इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं है और इसमें मेरा उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। विजय विश्वकर्मा जी जो अध्यापक थे, रिटायर होने के बाद उन्होंने जमीन खरीदी और उसके बाद किसान बने और उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है कि 3.5 हेक्टेयर जमीन में, जिसमें वो भाई से भी लीज पे लिए हुए हैं और लीज का पैसा देते हैं, 2,72,000 के करीब ये पर हेक्टेयर कमाई करते हैं और ये बहुत अच्छा उदाहरण है। एक अनिल चमोला है उत्तराखंड से, इन्होंने ये सेब की बागवानी करते हैं और इन्होंने जो है 2-3 साल में ही अपने आप को प्रॉफिट में लिया है और ये लगभग इसमें जो है 7 लाख रुपए के करीब इनका शुद्ध लाभ होता है। अब हमने उसके अलावा नए किसान भी थे, जिसमें प्रकाश सिंह रघुवंशी, ये एक बीज संरक्षक किसान है और ये लगभग 1 हेक्टेयर में 5 लाख के करीब इनका जो है शुद्ध लाभ होता है और ये कहते हैं कि इनका 3 बेटों के साथ ये हर साल 25 लाख के करीब शुद्ध लाभ कमा देते हैं। संजय शर्मा जी हैं, ये बुलंदशहर से इनका लगभग 5 लाख रुपए के करीब इनका शुद्ध लाभ इनको मिलता है। राजन शर्मा ये सोलन से हैं और इनका केवल 1 हेक्टेयर जमीन है और 1 हेक्टेयर जमीन में लगभग ये 5.5 लाख इनकी कमाई हो जाती है, शुद्ध लाभ जो है इनका। शैलेंद्र शर्मा जी ये भी हिमाचल से हैं, ये सोलन से, और ये 2018 से, इन सब ने 2018 से जैविक शुरू किया था और ये इनका जो लगभग ये जो है हेक्टेयर भी पूरा नहीं है, आधा 1.6 एकड़ जमीन है इनकी और इसमें ये 6 से 10 लाख रुपए तक प्रति वर्ष कमा देते हैं। ठाकुर दास जी हैं, ये पुजाली गांव से, कुल्लू से, हिमाचल प्रदेश से, 2018 से इन्होंने शुरू किया था और 1 एकड़ जमीन है केवल इनकी और 1 एकड़ जमीन में ये लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए शुद्ध लाभ कमाते हैं। उसके अलावा शरद वर्मा जी हैं, इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, हमारे नियमित श्रोता और वक्ता भी हैं। तो ये नर्मदापुरम से आते हैं और ये लगभग 102 एकड़ जमीन इनकी है। तो उसमें ये लगभग जो है इसमें काफी सारे हैं, साइलेज का काम करते हैं, चारा का, तो 1,70,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनका शुद्ध लाभ है। रामकृष्ण रघुवंशी जी, जिनको आपने शुरू में सुना, तो ये इनका 2 हेक्टेयर के करीब जमीन है इनका और ये 2.5 लाख रुपया पर हेक्टेयर इनका प्रॉफिट इनके हिसाब से है। शालिग्राम चंदोरे जी, अभी कुछ दिन पहले इनसे बात हुई थी, ये वर्धा डिस्ट्रिक्ट के हैं, 2017 से इन्होंने शुरू किया और लगभग 70,000 रुपये पर हेक्टेयर इनका शुद्ध लाभ है। तो ये कुछ उदाहरण हमने दिए क्योंकि बहुत सारे लोग और भी आए थे, लेकिन कुछ उदाहरण थे जो हमें अच्छे लगे और जो विशिष्ट लगे, उनके बारे में मैं सदन को बताया है। तो इसमें जो सभी लोगों ने सहयोग किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारे अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक किसान के साथ 100-100, 200 किसान जुड़े हुए हैं, कईयों के साथ तो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जैसे रामकृष्ण जी हैं, रघुवंशी जी हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी। जैसा कि आज आपने किसानों की स्टडी के बारे में हम सबको अवगत कराया, सदन ये समझ रहा है कि हम जो यहाँ इस कार्यक्रम में चर्चा की जाती है उसको डॉक्यूमेंटली किया जाता है, उनके और अच्छे किसानों का अनुभव आपने बताया, आपको बहुत बहुत शाबाश, धन्यवाद। अब मैं फार्मर कंज्यूमर ऑफ ऑर्गेनिक विलेज की बात करेंगे हम। मैं आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं उत्तराखंड से, वो आए और सदन में अपना प्रस्तुतिकरण देने का कष्ट करें। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी।
आज के योगाहार कक्षा में, और जिसको कि हम अब 500वां दिवस जिसका मना रहे हैं, ऐसे उत्सव में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं। ये जो योगाहार कक्षा हमारी पिछले 500 दिनों से जो हम लगातार इसको जो आयोजित कर रहे हैं, इस उत्सव के दौरान जो है एक तो हमें योग की जो है शिक्षा मिली है, दूसरा तरफ हमने बहुत सारे विषयों पे चर्चा की है जो हमारी किसानी से रिलेटेड थे, जो हमारी दैनिक जीवन से रिलेटेड थे, वो हमने उन विषयों पे चर्चा की है। और इसी दौरान जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात जो मुझे लगता है कि जो इसके साथ साथ जो बातें चली हैं, उन बातों में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि हमें कुछ काम को करने की प्रेरणा इन्हीं योगाहार कक्षाओं से मिली है। और इसी का परिणाम है कि हम कुछ जो है पुस्तिकाओं का संकलन करने के लिए जो है हमें जो है इससे प्रेरणा मिली, और उन पुस्तिकाओं को हमने आज जो है सभी की सहायता की से हमने जो है इनको अंजाम दिया है। और इन लगभग हमने 3 पुस्तिकाओं का जो है इस समय जो है इन योगाहार कक्षाओं से उपजे जो सारे जो हमारे विचार थे, प्रेरणाएं थी, उनसे हमें जो है 3 पुस्तिकाएं को हमने लिखा है। उनमें से हमारे जो है सबसे जो महत्वपूर्ण जो पुस्तिका थी हमारी, वो हमने जो है सबसे महत्वपूर्ण पुस्तिकाओं में से हमने जो है एक जैविक उपभोक्ता टूल किट जो है हमने एक पुस्तिका को जो है एक रूप दिया है, आकार दिया है। इस पुस्तिका में हमारे 10 अध्याय हैं, और इसका जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, जो इस पुस्तिका का उद्देश्य है और जो हमारी इन कक्षाओं से निकला है, वो ये है कि हम कैसे उपभोक्ता और उत्पादक को, जो जैविक उत्पादक है, उसको एक साथ लाएं, और ताकि जो है उपभोक्ता को भी परेशानी ना हो और जो है उत्पादक को भी परेशानी ना हो। तो हमने 10 जो है अध्यायों में जो है इनको बांटा है, और इनको हमने जो है एक पुस्तिका का रूप दिया है। और ये पुस्तिका जो है इस योगाहार क्लास को समर्पित है, जो इसी से निकली हुई प्रेरणा से जो है हमने इसको जो है अंजाम दिया है। और सभी लोगों के अनुभव इसमें शामिल हैं, जो इन कक्षाओं में रोज अपनी बातें जो रखते हैं, उन्हीं को हमने संकलन करके उन्हीं के अनुभवों की बातों को इसमें रख के जो है हमने एक पुस्तिका का रूप दिया है। इसमें 10 अध्याय हैं, और 10 अध्यायों में इसमें हमने अलग अलग जो है विषयों को लेके जो है उसमें चर्चा की है। जैसे पहले अध्याय में हमने जो है जो जैविक उपभोक्ता टूल किट जो हमारी पुस्तिका है, उसमें हमने जो सबसे पहले जो हमने कहा है कि हम जैविक उत्पादों एवं अन्य उत्पादों में अंतर कैसे समझें, इन विषयों पे, इस विषय पे हमने जो है इसमें चर्चा की है, ताकि जो है जो इसको पढ़े और उसको जो है इसकी समझ और जो है उसकी विकसित हो कि हम कैसे जो है इसमें अंतर स्पष्ट करें। दूसरा जो अध्याय था हमारा इसमें, उसमें जो है खाद्य पदार्थों में मिलावट कैसे होती है और इसके क्या प्रभाव होते हैं, इन बातों पे हमने जो है इसमें पूरी चर्चा की है। और तीसरे अध्याय में हमने जैविक उत्पादों की जो जैविक उत्पाद हैं उनके स्रोत क्या है, कहाँ से मिलते हैं, ये कैसे मिल सकते हैं हमें, इस पे हमने चर्चा की है। चौथे अध्याय में हमने जैविक उत्पादों की प्रमाणिकता को समझे, इसकी प्रमाणिकता कैसे होती है, इस विषय पे हमने चर्चा की है। और जो अगला विषय था हमारा कि हमने जैविक कृषक संगठनों से सीधे कैसे संपर्क करें, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे उपभोक्ता हैं, वो कैसे उत्पादकों से संपर्क करें, इस विषय पे हमने इसको डिटेल जो इसमें चर्चा की है कि कैसे हम कर सकते हैं, और इसमें हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं। अगला जो है हमारा जो हमारा चैप्टर था, छठा चैप्टर की मांग का ब्यौरा तैयार करने के लिए जो हम कैसे जो है जैविक उपभोक्ता संगठन बनाएं, और जो मांग का ब्यौरा तैयार करें, जो हमारे उपभोक्ता हैं वो कैसे मांग का ब्यौरा तैयार करें और उपभोक्ता संगठन के साथ कैसे वो जो है अपनी बातचीत को करें, इस विषय पे हमने चर्चा की है। अगला जो 7वां चैप्टर था, हमने मांग की आपूर्ति एवं चिन्हित जैविक कृषक संगठनों से अनुबंध कैसे करना है, इस विषय पे हमने चर्चा की है। तो 8वां जो हमारा था कि कैसे हमारी जो आपूर्ति श्रृंखला है उसका हम कैसे जो है उसको सप्लाई चेन की तरह जो इसको जो है उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में इसको जो है हम जोड़ें। और जो 9वां चैप्टर था, हमने 9वें चैप्टर में 9वें कदम में जो हमने जो बात कही है वो है कि जैविक उत्पादों के स्रोत को जो है हम कैसे जो है हम लिस्टिंग उसकी करें, कहाँ पे हम इसकी जो है जाके जो है इनको हम जो है इनसे हम संपर्क कर सकते हैं, इस विषय पे हमने चर्चा की है। और जो 10वां चैप्टर था हमारा, उसमें हमारा उपभोक्ता जागरूकता अभियान कैसे हम संचालित करें, जो उपभोक्ता भी है हमारे, ये उपभोक्ता को मध्य में रखते हुए हमने इसको जो है इस पुस्तिका को जो संकलन किया है। तो इसमें जो है उपभोक्ता अभियान, जो उपभोक्ताओं को कैसे हम जागरूक करें, इसको हम क्या क्या तरीके हैं
कि वो जो है उनको शुद्ध उत्पाद मिले। तो इस विषय पे हमने जो है इस पुस्तिका को जो है अंजाम दिया है। और ये पुस्तिका जो है एक शुरुआती दौर में जो है बहुत मददगार साबित हो सकती है, उपभोक्ताओं के लिए भी और उत्पादकों के लिए भी है। उत्पादकों को बाजार मिल सकता है, जैविक उत्पादकों को बाजार मिलेगा और उपभोक्ताओं को शुद्ध भोजन मिलेगा। इसके एक तौर तरीके पे हमने एक बातचीत मतलब जो है इसमें जो है अपनी बातें रखी हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तिका है और जिसका जन्म जो है इस योग आहार कक्षा से ही हुआ है। दूसरी जो हमारी पुस्तिका थी वो हमारी जैविक ग्राम की स्थापना हम कैसे करें, या जैविक ग्राम स्थापना टूल किट हमने इसका नाम दिया है। ये दूसरी पुस्तिका हमारी है और ये पुस्तिका का जन्म भी जो है इसी योग आहार कक्षा के माध्यम से हुआ है। और ये इस पुस्तिका में बहुत सारे अनुभव हमने शामिल किए हैं कि हम कैसे जो है आज हमारी आवश्यकता बनती जा रही है कि जैविक ग्राम को स्थापित करने में जो है हमें किन किन कदमों का जो है कौन से हमारे कदम होंगे कि जिनसे हम जैविक ग्राम की स्थापना कर सके। जो भी लोग जैविक ग्राम की स्थापना करना चाहते हैं, जो भी समुदाय, जो भी कृषक संगठन अपने गांव में जैविक ग्राम की स्थापना करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये पुस्तिका जो है हमारा जो है एक मददगार साबित होगी। और इस पुस्तिका में भी हमने 10 कदम जो है 10 कदम रखे हैं। 10 कदम के आधार पे हमने जो है इस पुस्तिकाओं का जो है इस पुस्तिका को लिखा है। और इस पुस्तिका में जो 10 कदम है उनमें से पहला कदम जो हमारा जो है वो है पंचायत से जैविक ग्राम की संस्तुति तैयार करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी। ये पहला कदम हमारा इसमें ये है। दूसरा कदम हमारा इसमें है कि जैविक ग्राम की तैयारी के लिए कार्य योजना हमें कैसे बनानी है, ये इसका दूसरा कदम है। और तीसरा जो कदम है कि हम जैविक एग्री इनपुट संयंत्र का प्रक्षेत्र कैसे हम अपने गांव में तैयार करें, अपने गांव में हम कैसे जो है जैविक टेक्नोलॉजी को, जैविक तकनीकों का जो है एक एरिया जो है एक क्षेत्र हम कैसे तैयार करें, इस विषय पे जो है इसमें जो है हमने पूरी तरह से जानकारी दी है। चौथा कदम हमने जो है जैविक ग्राम की नियमावली लागू करना, जैविक ग्राम की नियमावली को तैयार करना और उसको लागू करना, इस पूरी प्रक्रिया को जो है हमने इस पुस्तिका में जो है दिया है। और अगला जो हमारा पांचवा जो हमारा कदम है वो ग्राम जैविक समिति और समूह का गठन करना। जो ग्राम जैविक समिति है जो पूरे उसको कैसे संचालित करेगी, पूरे ग्राम को जो जैविक रूप में, जैविक ग्राम के रूप में कैसे स्थापित करेगी, उस समिति को जो है उसको जो हमें गठित करना है। और उसमें जो जैविक समूह को भी जो है गांव स्तर पे जो प्रेरित करना है, इसको हमें कैसे करना है, ये भी हमने इस 5वें कदम में दिया है। और हमारा जो छठा कदम होगा कि जैविक पंजीकरण करवाना। तो जैविक पंजीकरण की जो प्रक्रिया है, कैसे हमारा जो जैविक ग्राम जो है जैविक पंजीकरण के लिए जो है अपनी प्रक्रिया को लागू करेगा, इस विषय पे हमने चर्चा की है। और 7वां कदम हमने जो है इसमें बाजार एवं जैविक पारिस्थितिकी आधारित जो है जो हमारी फसल चक्र है उसको कैसे हमने जो है स्थापित करना है, इस पे हमने चर्चा की है। और 8वां कदम हमारा है जैविक विपणन एवं हाट की स्थापना करना। गांव स्तर पे हमें को कि जैविक के उत्पादों की मार्केटिंग हम कैसे करें, हमारा जैविक ग्राम है उसकी मार्केटिंग, उसके उत्पादों की मार्केटिंग हमको कैसे करनी है, इस पे हमने फोकस इसको किया है। और गांव स्तर पे हम कैसे अपनी हाट की स्थापना कर सकते हैं, इन विषयों पे हमने इसमें चर्चा की है। और 9वां कदम हम जो है इसमें जैविक उत्पादों का प्रसार हम कैसे करें, कैसे इसको बढ़ाएं हम, कैसे इसमें इसके लिए हमें कौन कौन से छोटे छोटे जो है बिंदुओं पे ध्यान देना है, इसमें हमने बहुत बारीकी से इसको लिखा हुआ है। और 10वां कदम जो है हमारा जो है इसमें कि जैविक एफपीओ से कैसे जुड़े, कि जो हमारा जैविक ग्राम है उसमें हमने जैविक उत्पाद हमारे उसमें हमारे जैविक समूह है, गाँव में हमारे जैविक उत्पादक है, तो इसको हमें एफपीओ के रूप में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे हमें आसपास के उन लोगों के साथ जुड़ के जो है इसको मार्केटिंग, ताकि हम मार्केटिंग और उत्पादन में सामंजस्य बिठा सकें। इन 10 कदमों को लेके जो है हमने इसको इस पुस्तिका का संकलन किया है। तो ये जो 2 पुस्तिकाएं जो हैं इस जो हमारे योगाहार कक्षा है इसी का जो है ये प्रतिफल है, इसी से हमने इसको निकाला है। और कुछ अन्य विषयों पे भी हम आगे चर्चा कर रहे हैं, ताकि कुछ जो हमारी कक्षाएं इनके माध्यम से जो विषय, जो ज्वलंत विषय निकले हैं, इन पे आज लिखने की जरूरत है और उनको जो है हम अंजाम देने की कोशिश करेंगे। और ये जो 2 पुस्तिकाएं हैं शीघ्र ही हम आप सभी को जो है आपके बीच में होंगी, और ताकि आप इनको पढ़कर जो है इसका लाभ भी ले सकते हैं और इनसे हमें फीडबैक मिलके हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ
कि आज मुझे जो है इन पुस्तिकाओं के बारे में आपके साथ शेयर करने का मौका मिला। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप कुनियाल जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने सदन को दी है और यह स्पष्ट हो रहा है कि ये दैनिक व्यवहार कार्यक्रम कितने महत्वपूर्णता के साथ आगे बढ़ रहा है, कितने किसानों का हित, किसानों को मोटिवेशन मिल रहा है और इस प्रशासन और सरकार और समाज को दिशा मिल रही है। तो आप सबका बहुत बहुत शाबाश। और मैं आगे हमारे इस दैनिक व्यवहार कार्यक्रम के रूप में, जैसा हम रोज एक चीफ गेस्ट के रूप में महानुभाव को आमंत्रित करते हैं, तो मैं ऐसे ही महानुभाव को आमंत्रित करता हूं कि जिनके विशेष प्रयास से आज हम नर्मदापुरम में अपना मिलन समारोह मनाने वाले हैं, जो हमारा परिवार मिलेगा। मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारा नर्मदापुरम की जो आगे कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में और इस दैनिक व्यवहार कार्यक्रम से आपने क्या पाया, आज आप इस चीफ गेस्ट के रूप में आप इस सदन में उपस्थित हैं। तो मैं आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज का योग बहुत अच्छा रहा था और योग बहुत मतलब बगैर भजन के लेकिन बहुत अच्छा सर ने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले मैं आज 500 दिवस के पर्व पर सबसे पहले मुन्नीलाल सर जी और मेहरा जी को धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ा और एक मुझे ऐसे कार्यक्रम में मिल गए थे। तो हम लोग गए थे एक मंत्री के कार्यक्रम में, तो वहाँ मुन्नीलाल सर जी और मेहरा साहब जो हैं हमारे नर्मदापुरम से, वो मिल गए थे और उन्होंने मुझे इसमें जोड़ा। तो मैं सबसे पहले उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इसमें जोड़कर मुझे एक पुण्य काम किया, जो पुण्य रहता है वो काम किया उन्होंने। जिस इस आहार, जैविक आहार से जो जोड़ा मुझे, तो मेरे जीवन में इतने परिवर्तन आए कि मेरी जमीन तो सुधरी, मेरी फसल सुधरी, मेरा स्वास्थ्य सुधरा और अभी अभी मैं स्वस्थ हुआ हूँ। तो वो एक अपने वैद्य के द्वारा दिए गए, मुझे आज भी याद है कि वो मुझे खाना पड़ा और मैं ठीक हुआ। तो मैं सबका कोटि कोटि बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस सफर में सबसे अच्छा, जैसे मुझे जैविक लैब के विषय में जो पूना वाली लैब महाराष्ट्र सर का मिला, रावत साहब ने माइक्रो राजा के विषय में बताया। तो ये जो जानकारियां साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने जो दी, वो जानकारियां हमारी खेती के लिए इतनी महत्वपूर्ण रही कि ये जैविक खेती करने में बहुत मील का पत्थर जो साबित होती हैं वो साबित हुई। और इसमें ऐसे किसानों के जो विचार मिले, जो विचार बहुत महत्वपूर्ण थे। अब रघुवंशी भैया हमारे पौधे लगाने में इतने एक्सपर्ट हैं, मैंने उनसे कलम को लगाना कैसे सीखा। आज भी अगर वो कलम लगाते हैं तो 90% होती है और हम लगाते हैं तो 40% पलती है। ये अभी भी उनसे सीखना है, वो बता नहीं रहे हैं। ये राज उनसे समझना है कि उनकी कलमें 90% क्यों पलती हैं, वो छुपा के रखे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि कभी वो सदन को जरूर बताएं कि वो उनके लगाई द्वारा कलमें अगर 100 लगाते हैं तो 90 कलमें उनकी जीवित रहती हैं। तो इस विषय में उनसे चर्चा करना है। सदन में अनुशासन, सदन में जैविक आहार और सदन में बहनों के द्वारा प्रस्तुति इतनी वो रही कि सुबह ऐसा लगता है कि कब सुबह हो जाए और हम कब इससे जुड़ जाएं। मेरा ऐसा कोई गैप नहीं एक दिन का भी, जिस दिन से मुन्नीलाल सर जी ने जोड़ा है और मेहरा साहब ने, उस दिन से मेरा एक भी दिन का गैप नहीं है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि पूरा मतलब टाइम निकाला है और टाइम निकालना ही है और उसको जोड़ा है। एक दिन भी मेरा गैप नहीं है कि मेरा एक दिन भी गैप हो गया होगा। मेरे को अगर कोई वो भर रहा हो हाजिरी, तो मुझे 100% हाजिरी का प्रेजेंटेशन मिलेगा जब से मुन्नीलाल सर जी ने मुझे जोड़ा है। मैं पवन सर जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर चीज का वो अनुशासन सिखाते हैं और वो अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है। हर चीज को कैसे समझना है, कैसे उसको करना है, ये उनके लिए बहुत
बहुत बहुत उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने सारे वैज्ञानिकों से मिले जो निशुल्क अपनी सेवा अपने सदन में देते हैं, उनकी जो भावनाओं को समझकर कि कैसे अपनी जमीन को वो शुद्ध करवाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे लोग आए जो खेती तो नहीं करते पर सामने वाले की जमीन को शुद्ध करना चाहते हैं, आहार शुद्ध खिलाना चाहते हैं और जड़ी बूटियों से इलाज कराना चाहते हैं। तो विश्व गुरु बनने में पतंजलि का जो सपना है कि विश्व गुरु बनेंगे, वो मैं लगता है कि स्वामी जी का वो सपना ये हमारा ग्रुप जरूर पूरा करेगा और उस मंजिल तक हम लोगों को पहुंचाएगा। हमें जब कृषि कर्मा अवार्ड मिला, मोदी जी ने जब हमें कृषि कर्मा अवार्ड दिया था, तो हम सोचते थे कि ये अवार्ड बहुत बड़ी चीज है, पर मुझे इस 5वां दिवस पे मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं इससे जुड़ा पतंजलि से, तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा मेरे लिए अवार्ड है, ये मोदी जी से भी बड़ा अवार्ड है। मैं इतना कहता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद मेहरा साहब का, मुन्नीलाल सर जी का, जिन्होंने तहे दिल से मैं जोड़ा। उनका जितना भी मैं एहसान तो पूरा नहीं कर सकता जो उन्होंने मुझे जोड़ा है, लेकिन मैं उनको कहीं हद तक जो मेरे से होती है मैं उस लाइन में मदद करता हूँ कि मुझे मालूम है ये ग्रुप कितनी ऊंचाई तक जाएगा और ये कहाँ पे जाएगा और कितने लोगों की भावनाओं को सुधारेगा। आदमी भटके हुए हैं, आज खेती में आदमी के पास सब कुछ है लेकिन भटका हुआ है, उसको एक दिशा नहीं मिल पा रही, उसको एक दिशा ऐसे ही मंच दे पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि स्वामी जी ऐसे मंच को संभालें और ये जैविक खेती को मैं जैसे मुन्नीलाल सर और पवन सर ने जितनी मेहनत कर रहे हैं, पूरी पतंजलि की जो टीम मेहनत कर रही है वो एक आश्चर्यचकित है। मतलब इतनी मेहनत, ये पूरे देश विदेशों में एक दिन इसका नाम जाने वाला है और इसके बैनर के तहत जो सारे किसान हैं वो आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं सदन में एक चीज और रखना चाहता हूं कि सदन में जो नई नई चीजें मिलती हैं, तो पवन सर से कहा था मैंने, सर एक लैब अपन बनाएंगे जिसमें आदमी लैब में तो वो अपनी जानकारियां उसमें रहेंगी, तो वो सारी जानकारियां उसमें मिल जाएंगी। तो वो पवन सर ने स्वीकार किया था, तो मैं भी उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसी पतंजलि की लैब हमारे पास रहेगी कि जो भी चीज की जानकारी चाहिए उस लैब से अपने को प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए भी उन्हें बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। इस सफर में अब मिलन का समारोह आ रहा है, ये 500 दिवसवा आज है और अब मिलन समारोह आ रहा है और मैंने जाहिर करी थी कि नर्मदापुरम को जैविक जिला बनाना है और इसमें मेरी इच्छाएं थी और मैंने प्रभु से मांगा था कि ईश्वर हमें पतंजलि का अगर यहाँ कार्यक्रम मिल जाए तो हम लोग धन्य हो जाएंगे, हमारे समाज को एक दिशा दे पाएंगे, यहाँ के किसानों को एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, उसके हम लोग पहला नींव का पत्थर अगर बन सके तो बन जाए। और वो नर्मदा जी ने हमारी वो भावनाओं को सुना, समझा और हमें आज पतंजलि के मुन्नीलाल सर जी, पवन सर का और पूरे सदन का हमें सहयोग मिला, जिससे कि यहाँ पे कार्यक्रम करने में हम लोग सफल होंगे। ऐसा हमारे यहाँ नर्मदापुरम से जितने भी पतंजलि से जुड़े हुए मुकेश भाई हैं और मेहरा साहब हैं, हमारे वर्मा जी हैं और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पतंजलि से, जैसे एक एक कंकड़ में शंकर होता है, ऐसे हमारे पतंजलि के हर व्यक्तित्व में एक शंकर की झलक है और वो जमीन को तो शुद्ध कर रहे हैं, आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। और वो मिलन समारोह हमारे नर्मदापुरम में होगा, इतनी बड़ी चीज होने वाली है कि मुझे लगता है कि हमारे नर्मदापुरम का जो नाम है वो विशिष्ट अक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा और सभी जितने लोग यहाँ पे आएंगे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनको कहीं भी किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आएगी। नर्मदापुरम के जो लोगों का आपने देखा होगा कि वो कभी भी जो चीज मान ली, करने का ठान लिया तो हम करके मानते हैं। हम आपको बताएं, छोटी सी जगह में रहते हैं सोमलवाड़ा गांव में, लेकिन हमने कृषि कर्मा अवार्ड भी लिया है मोदी जी से। तो हमारा वादा है आपसे कि आप सब लोग यहाँ पे आइए और बिल्कुल बेधड़क होकर आइए और यहाँ पे एक अपन बहुत अच्छी संगोष्ठी करेंगे और ये पतंजलि का जो झंडा है इसको और ऊंचा फहराएंगे, जो पूरे विश्व में वो झंडा फहरेगा। बस इतना ही कहकर मैं
सदन को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद और आभार आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय शरद वर्मा जी। आपके भाव को सदन देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है। आपने कहा है कि समाज को दिशा युगहार कार्यक्रम ये पतंजलि के द्वारा दी जा रही है और यह बात सत्य है। और आपने कहा नर्मदापुरम जैविक जिला बनेगा, तो जब हमारे देश के इस राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम जब शुरुआत नर्मदापुरम से हो रही है तो मां नर्मदा की कृपा निश्चित है। आपके भाव को हम जान रहे हैं, सभी जान रहे हैं। आपके ऐसे भाव को सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सदा स्वस्थ रहें। आप ऐसे समय में हमारे कार्यक्रम के लिए नर्मदापुरम में आप खुद गाड़ी ड्राइव करके गए थे कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल में होता और वो क्या कहते हैं आईसीयू में होता, ऐसी स्थिति में आप जो है गाड़ी का संचालन करके और आप रिसोर्ट में गए, आपने सारे कमरे दिखाए, पैदल भी नहीं चल पा रहे थे आप, फिर भी आपने ऐसा पुरुषार्थ किया। मैं मां नर्मदा जी से और सदन की ओर से आपके स्वास्थ्य की पूर्ण कामना करता हूँ। आप सदा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और समृद्ध रहें। चूंकि और अब मैं चाहूंगा ये आपका आज का जो चीफ गेस्ट का चयन किया था आदरणीय पवन सर जी ने कहा था कि हम अपने किसान ही हमारे लिए चीफ गेस्ट है, किसान ही हमारे लिए भगवान है। शरद वर्मा जी को इसमें आमंत्रित किया जाए क्योंकि आपकी अहम भूमिका है। मैं पुनः प्रणाम करता हूं आपके पोशाक को। मैं आमंत्रित करता हूं ARC कैंपस के प्रेजेंटेशन करने के लिए आदरणीय बहन अपूर्वा जी एवं बहन नीमा सिंह जी को कि वो आए और हमारे जो ARC एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का प्रेजेंटेशन देने का कष्ट करें। सभी को ओम और 500वें योगाहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमने ARC में जो एक्टिविटीज करी हैं उनके बारे में शॉर्ट में आपको दिखाना चाहते हैं। हमारी ARC में हमने कई सारी ट्रेनिंग और विजिटर्स आए हैं। जैसे कि हमारे जो परम पूज्य आचार्य जी आए थे, उन्होंने किसान प्रभारियों के साथ बातचीत करी और आगे कैसे सबने मिलजुल के काम करना है उसके बारे में बताया और उनको ऐप्स के बारे में भी समझाया, जैसे कि अन्नदाता और हरित क्रांति के बारे में। हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि हमने अभी तक 400 से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग करी है, जिसमें कि किसान भी हैं, स्टाफ भी हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं। हमने जैसे कि अंबुजा सीमेंट के साथ मिलके, मार्क एग्री जेनेटिक्स के साथ मिलके और कई स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग दी है। यहाँ अलग अलग सरकारी अलग अलग मिनिस्ट्री स्टाफ उन्होंने अपने खास के यहाँ श्री कमल आए कि ऑफिसर हैं और वो हमारे वहाँ के मुख्य रह चुके हैं। जो भी टेस्टिंग लैब और फिर भी ट्रायल्स एक्टिविटी हो रही है जो हम हमारे सब देखते हैं, जानते हैं। अपूर्वा, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज में वो आ रही है तो अक्षय आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हेलो, बारी की आवाज? हाँ अभी चल रही है। तो ये अलग 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 के स्टाफ के स्टाफ खास श्री कमल के अपूर्वा जी अभी भी इशू आ रहा है, अभी भी इशू है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं नीमा तुम्हारे उसमें अगर आ रही है। हाँ जी मैं बता देती हूँ।
तो हमारे यहाँ कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आए हैं, जैसे कि एक कमल तावरी जी थे जो कि हमारे योगाहार में भी एज अ चीफ गेस्ट ज्वाइन हुए हैं। और ये हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहा है उनको देखते हैं, हमारे यहाँ जो ट्रायल्स चल रही है उनको भी देखते हैं, और जो भी कार्य चल रहे हैं उनको बताया जाता है कि हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे यहाँ नमामि गंगे से स्टाफ आया था, जिनके साथ हमने मिलके प्लांटेशन भी कराई है उनसे। हमारे यहाँ कई यूनिवर्सिटीज़ के भी बच्चे आए हैं, और हमारे यहाँ गुरुकुल कांगड़ी से जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आए थे उन्होंने हमें अर्थवॉर्म्स प्रोवाइड करे थे, जिससे कि हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। और जो भी हमारे यहाँ फार्मर्स आते हैं अलग अलग ब्लॉक से, उनको हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, कैसे हम ऑन फार्म अपने यहाँ जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत ये सब वेस्ट डिकम्पोजर बना सकते हैं। इसकी हम उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं। जड़ी बूटी दिवस जो कि परम पूज्य आचार्य जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, उसमें हमारे यहाँ हमने हमारे ARC के ऑफिशियल्स के द्वारा और जो भी गेस्ट वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके द्वारा हमने नीम, तुलसी और एलोवेरा की प्लांटेशन कराई है। तो सुबह की प्रार्थना से होती है, जिसमें कि हम ओम का उच्चारण करते हैं और गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। और हमारे ARC में स्वामी विप्रदेव जी के द्वारा हवन भी कराया गया था। यहाँ हर हफ्ते श्रमदान होता है, जो कि हर शनिवार को किया जाता है। और इस श्रमदान में हमारे कैंपस के जितने भी स्टाफ हैं, सारे मिलकर अपने खेत में जो भी फील्ड है हमारी, वहाँ पे अपना काम करती है। हाल में ही हमने मक्के का ट्रायल लगाया था, वो भी हम सब ने मिलके लगाया है। और ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो हम साथ में मिलके करते हैं। यहाँ हम जो भी काम करते हैं खेत में, उसको अच्छे से करने के लिए हमारे पास आधुनिक तरीके की इक्विपमेंट्स हैं, जो कि हम खेत में यूज करते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और अच्छे तरीके से काम भी हो सकता है। ये हमारे 5 पोस्टर्स हमने बनवाए हैं, जिसमें कि खाद और कीटनाशक है, जो हमारे यहाँ फार्मर्स जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जो भी किसान ट्रेनिंग को आते हैं, उनको हम ये दिखाते हैं, उन्हें समझाने के लिए कि किस चीज में कितनी मात्रा डलनी है और कितने मात्रा में वो बनेगा, और वो कहाँ कितने मात्रा में उनको डालना है खेत में। ये इन सब चीज की जानकारी इन 5 पोस्टर्स में है, और इनकी मदद से उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें समझाते हैं। हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पायलट प्रोजेक्ट ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, जो कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, जिसमें कि हम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के 6 ब्लॉक को कवर कर रहे हैं, जिनकी हम सारे गांव की सॉइल टेस्टिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने SHGs की महिलाओं के साथ मिलके और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलके हमने उन लोगों को ट्रेनिंग दी कि वो कैसे काम कर सकते हैं और कैसे अपने ही गांव में काम करके वो अपना रोजगार भी निकाल सकते हैं। SHGs की महिलाओं को इससे बहुत ही लाभ हुआ है। और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो कि एग्रीकल्चर ही पढ़ रहे हैं, उनको हमारे से भी लाभ हुआ है कि उनको बाहर कैसे फार्मर से बात करनी है उन सब के बारे में पता चल रहा है, कैसे सैंपल लेना है उसके बारे में उन्हें पहले से पता है, तो उसका हमें भी फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही हमने डिफरेंट फील्ड लेवल पे उनको ट्रेनिंग दी है कि कैसे उन्हें सॉइल सैंपल लेना है, कैसे सर्वे करना है, वो सब हमने उन्हें सिखाया है।
हमारे एआरसी में सॉइल टेस्टिंग लैब है जिसमें कि हम 14 पैरामीटर्स की टेस्टिंग कर सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसका सबसे पहले इसमें स्टेप्स बताए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है ड्राइंग का, जिसमें कि हमने एक स्टैंड बनवाए हैं जो कि कम जगह में ज़्यादा सैंपल हमारे सूख सकें उसके लिए हैं। फिर हम उसको सैंपल की कुटाई कराते हैं, जो भी हमारे पास सॉइल आई हुई है उसको कूटा जाता है, बारीक किया जाता है, जिससे कि हम उसकी टेस्टिंग कर सकें। टेस्टिंग हम डीकेडी किट के माध्यम से की जाती है, जिसमें कि हमारे पास कलर चार्ट है प्रेजेंट, उसमें हम कलर मैच करते हैं और हम रिजल्ट अपलोड कर देते हैं। फिर जो हम लोग आखिरी में जब सभी गांव के सभी फार्मर्स की टेस्टिंग हो जाती है उसके बाद जो किसानों को मिलेगा, ये सॉइल हेल्थ कार्ड है हमारा, ये ऐसे हम उन लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और अगर हम लोगों को अपने यहाँ बैठ के ये देखना है कि हमारे एक विलेज में पीएच की क्या रेंज है, वो हमने कलर के हिसाब से कोडिंग कर रखी है। हमें पीएच देखना है, नाइट्रोजन देखना है, फास्फोरस देखना है, हम सब एक गांव का देख सकते हैं कि इस जगह में नाइट्रोजन ज़्यादा है या कम है। ऐसे ही हमारे पास ऐसे कैडेस्ट्रियल मैप आता है कि जो भी सैंपल लेने जा रहा है उसको आसानी रहेगी ये पता करने में कि उसे कौन से खसरा नंबर पे जाना है, कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन है कि वहाँ जाके उसे सैंपल उठाना है। और हमें भी इससे आसानी रहती है कि हम मॉनिटरिंग आसानी से कर पाएंगे कि सैंपल सही जगह से उठा है, उसी खसरा नंबर उसी खेत से उठा है या नहीं। कैंपस के जो भी गतिविधियां हुई हैं उन सब के अलावा जो हम उसके साथ साथ और भी काम चलते हैं, उनमें से एक है सर्वे का काम, जो कि हमने मारगांव और खानपुर ब्लॉक में करा है। खानपुर ब्लॉक की कम से कम 23 ग्राम पंचायत में ये सर्वे किया गया था, जिसमें कि पतंजलि के स्टाफ और पतंजलि गुरुकुलम के साधु और साध्वी ये सारे साथ मिलकर इस सर्वे को उन्होंने पूरा करा। ये सर्वे खास करके एक तरीके का इस बारे में पता है या नहीं। तो ये सर्वे इस सर्वे का जो भी रिजल्ट आया था वो बहुत ही अच्छा था और वहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छे से साथ दिया ताकि ये सर्वे अच्छे से पूरा हो सके। उसके बाद यहाँ हमने हैंडमेड आर्टिफैक्ट खरीदे थे जो कि खुद से बना के और बेचे गए थे, किनके ट्राइबल कम्युनिटी, जो एक जगह की ट्राइबल कम्युनिटी थी, ट्राइबल कम्युनिटी की जो और महिलाएं थी उन्होंने खुद से बनाए थे ये, और उनसे हमने ये आर्टिफैक्ट्स खरीदे थे और फिर हमने पतंजलि के स्टाफ में इनका वितरण किया था गिफ्ट के तौर पे। उसके बाद एक सर्वे किया गया था ग्राउंड ट्रूथिंग का, जिसमें कि हम सैटेलाइट की मदद से ये देख सकते हैं कि जो भी फसल लगी हुई है उसका सिग्नेचर लेके और वो हमारे फोन में कैसा दिख रहा है, इस चीज का सर्वे हमने करा था। आगे ये हमारे 5 बैनर्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला बैनर जो है जैविक कृषि यात्रा का है, जिसमें कि हम ये बता सकते हैं, इससे खेल के माध्यम से हम ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा सकते हैं कि हमें उसमें क्या करना चाहिए, क्या हम गलत चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे कि हम पूर्णतः जैविक खेती नहीं कर पाते। दूसरा हमारा है योगा चिकित्सा यात्रा, जिसमें कि हमने ये बताया है खेल के माध्यम से कि हम योग के माध्यम से हम कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें योग में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारी स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो जाए। फिर है हमारा 9 कदम का, जिसमें कि हम कैसे पूर्णतः जैविक की तरफ जा सकते हैं। उसमें 9 कदमों के माध्यम से हमें बहुत आसानी से बताया गया है कि हम पूर्णतः जैविक कैसे कर सकते हैं। फिर है हमारा नमामि गंगे का, कि कैसे हम अपनी गंगा को स्वच्छ रख सकते हैं। और आखिरी है हमारा
जैविक प्रमाणीकरण का, जिसमें कि हमें ये बताया गया कि कैसे हम सर्टिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं जैविक के लिए। ये हमारे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें कि विजिटर्स जो भी हमारे यहाँ आए हैं उन्होंने अपने विचार, अपने थॉट्स बताए हैं और अपने विजिट के बारे में कि उन्हें कैसा ARC में आके कैसा अच्छा लगा है और जो भी उन्हें वहाँ सीखने को मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन अपूर्वा जी और नीमा जी। आपने हमारे ARC कैंपस में जो गतिविधियां संचालित होती हैं, जिनके माध्यम से हमारा दैनिक युगाहार कार्यक्रम संचालित हो रहा है, वो आपने उसकी एक्टिविटी दिखाई जो हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब ने देखी। वहाँ पर देश विदेश से भी हमारे किसान और वैज्ञानिक वहाँ आते हैं और उनका आपने प्रेजेंटेशन दिया, आपको बहुत बहुत शाबाश। अब हम एक फार्मर ट्रेनर प्रेजेंटेशन के लिए आदरणीय अक्षय कुमार जी और अविराज जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि आए और फार्मर ट्रेनिंग का PPT प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। ओम सभी को 500वें योगाहार उत्सव का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी तक इस पड़ाव में सभी जुड़े जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अभी विभिन्न जो गतिविधियां ARC कैंपस में हो रही हैं उनके बारे में अवगत कराया गया था। उसी में से कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो हम बाहर जाकर अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर जैविक कृषि पर अलग अलग किसानों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। उसी में से एक अभी हमने कोलैबोरेशन किया था मार्क एग्री जेनेटिक्स के साथ, जो कि एक सपोर्टिंग एजेंसी है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, जिसे परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो जुड़ी हुई है। उसी में हमने अलग अलग 3 ब्लॉक के लगभग 11 गांव में 300 से अधिक किसानों को ट्रेनिंग दिया, जिसमें हमने उन्हें जैविक कृषि के बारे में, मिट्टी की जांच के बारे में और कैसे वो अपने ओन फार्म फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं उसके बारे में बताया। इस जो प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था वो किसानों को जैविक कृषि के बारे में जागरूक करना और जैविक कृषि की महत्व के बारे में उन्हें परिचित कराना था। इसके अलावा कैसे वो जो नेचुरल और बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, प्लांट्स को, पेस्टिसाइड को कंट्रोल करने के लिए, उस पे हमने चर्चा की। हमने उन्हें बताया कि कैसे आप ओन फार्म फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स तैयार कर सकते हैं अपने घर में जो चीजें उनके पास हैं, जैसे गौमूत्र है, गोबर है, उसके प्रयोग के साथ। ऐसे ही हमने उन्हें मिट्टी के जांच की महत्वता के बारे में बताया कि मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है, उसके क्या फायदे हैं और उससे वो क्या, उसमें अपनी जो इनपुट्स जो अपने फील्ड में प्रोवाइड करते हैं उससे कैसे आप बेटर यूज कर सकते हैं। मतलब कि जिस तत्व की आवश्यकता है खेत में उसी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हमने उनको डिजिटल एग्रीकल्चर जो डिजिटल इंटरवेंशंस हैं जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज कर सकते हैं, जिससे वो अपने उसमें फायदा हो सकता है। जैसे कि हमारी एप्लीकेशंस हैं जो भिन्न भिन्न, जैसे कि अन्नदाता है और हरित क्रांति है, जिसके माध्यम से वो अपने खेत में किस चीज की कितनी डोज डालनी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सोइल टेस्टिंग हो रही है उसकी रिपोर्ट को देख सकते हैं, मौसम कैसा है, बारिश कब होगी, उस सब चीजों के पूर्ण अनुमान उसमें मिलते हैं। तो उन सभी डिजिटल एग्रीकल्चर इंटरवेंशंस जो हैं हमने उनको बताए थे। सो उसी के थोड़ा ब्रीफ उसमें आगे हमने बताया था कि क्यों जैविक कृषि महत्वपूर्ण है। कि जैविक कृषि खाली यही नहीं कि एक मानव के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, जो भोजन हम ग्रहण करेंगे उससे हमारे स्वास्थ्य को लाभ होगा। कहीं ना कहीं जो हमारी मिट्टी है जो केमिकल खेती की वजह से जो खराब होती जा रही है और दिन पर दिन जिससे मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, उसमें भी प्रभावकारी है। अगर हम जैविक कृषि करेंगे तो मिट्टी की सेहत पे भी उसका प्रतिकूल प्रभाव है। और बाकी जो एक चक्र है जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म और हम सब मिलके रह रहे हैं, वो चक्र एक पूरा हो जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं हम जैविक कृषि के बिना हम केमिकल जब खेती करते हैं तो वो चक्र टूट गया है, जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी में, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं और उनकी संख्या दिन पर दिन घट रही है। ऐसे ही हमने उन्हें बताया कि कैसे जैविक कृषि का हमारी सेहत और
जो एनिमल हैं, जो जो अभी आप देख रहे हैं कि जो बीमारियां फैल रही हैं, अभी गाय में जो लिम्पी रोग हो रहा है वो चाहे बैक्टीरिया से है और अन्य जो जो केमिकल्स हम जो यूज करते हैं उनके चारे में डालकर, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव है कि वो इस तरह की बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। सो उन सभी चीजों के बारे में, जैविक कृषि के बारे में उन्हें हमने महत्वता बताई और क्यों आवश्यक है उस बारे में हमने उन्हें जागरूक किया। इसमें हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन्होंने अलग अलग गांव में जाकर सभी लोगों को ट्रेन किया था। ऐसे ही हमने वहां पर ऑन फील्ड हमने डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन में जाकर हमने बात करना स्टार्ट किया। हमने ऐसा नहीं किया कि जैसे ट्रेनिंग में जाके आप स्पीच दे के निकल जाएं। हमने किसानों के साथ कन्वर्सेशन की, उनके साथ डिस्कशन किया, उनसे जाना कि भाई उनकी क्या समस्याएं हैं और धरातल पे क्या समस्याएं हैं। तो उसमें हमने खेल खेल के माध्यम से, जैसे कि अभी बताया था कि जैविक सांप सीढ़ी है, उसके माध्यम से हमने किसानों के साथ चर्चाएं की और हर एक स्टेप पे जैविक कृषि में जहां वो लोग लैग कर रहे हैं, यहाँ पर जहां पे उनको दिक्कतें हो रही हैं, उस चीज पे हमने चर्चा करके और वो कैसे उस चीज को सही कर सकते हैं उस पे हमारा फोकस था। उसके बाद हमने अपने जो 9 कदम वाला बैनर है उस पे भी हमने चर्चा करते हुए कि कैसे आप अजैविक से जैविक की ओर बढ़ सकते हैं, किन किन कदम को उठाकर आप जैविक के और पास जा सकते हैं, उन चीजों पे चर्चा हुई। उसके अलावा हमने सोइल टेस्टिंग के बेनिफिट्स उनको बताए कि भाई जैसे कि एक मनुष्य को अगर कोई बीमारी होती है तो वो ब्लड टेस्ट कराते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खून में किस चीज की कमी है और उन्हें क्या दवाई लेनी चाहिए जिससे वो ठीक हो सके। ऐसे ही हमारी मर्दा है, उसकी भी एक आवश्यकता है, उसके अंदर भी चीजों और तत्वों की कमी हो सकती है। तो आपके लिए सोइल टेस्टिंग बहुत जरूरी है ताकि आपको पता लग चले कि किस तत्व की कमी है, तो आप पर्टिकुलर वही तत्व उसमें प्रोवाइड करेंगे। उससे आपकी इनपुट कॉस्ट भी घटेगी, जो बेकार में आप ज्यादा खाद डाल रहे हैं जिसकी आवश्यकता भी नहीं है तो उसमें भी आपकी कटौती होगी। तो वो सब हमने उनको बताया कि कैसे आप एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर को कम कर सकते हैं, एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर डाइट उसमें आप डाल सकते हैं और किन किन तत्वों की कमी है उन पे फोकस करके आप अच्छी फसल ले सकते हैं। सो हमने उस बारे में भी सभी फार्मर्स को जागरूक किया। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में हमने उनको जानकारी दी। हमने उनको विभिन्न जो एप्लीकेशंस हैं जो पतंजलि के हैं उनको हमने उनको डाउनलोड कराया, उनको उनकी फंक्शनैलिटी समझाई, कैसे वो अपने खेत को देख सकते हैं, कैसे खेत की रिपोर्ट्स जो कि कैसे आएंगी उनके पास, उनको वो इजिली ले सकते हैं। उन सभी पे चर्चा करते हुए हमने फार्मर के साथ डिजिटली भी उनको कोशिश किया कि उनको जागरूक किया जाए। इन सभी गतिविधि के बाद हमें मतलब अलग अलग जगहों से, अलग अलग फार्मर से, अलग अलग उन जगहों पे जो कार्यरत उनके ऑफिशियल्स हैं उनसे भी हमें वापस ये आ रहा है कि भाई इस तरह की ट्रेनिंग और होनी चाहिए और जिससे कि फार्मर्स को फायदा मिल रहा है। क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक नहीं था, इसमें वन वे कन्वर्सेशन नहीं हुई। हमारी जो ट्रेनिंग थी वो दोनों साइड से थी। हमने इसमें डिस्कशन पे ज्यादा जोर दिया, हमने इस पे स्पीच पे कम जोर रख दिया और जिससे कि बेनिफिट हुआ है कि फार्मर्स आगे आ रहे हैं, वो अपनी दिक्कतें बता रहे हैं और उसके बाद भी हम इन सभी फार्मर्स के साथ कनेक्टेड हैं और आगे भी जहां आवश्यकता होगी, जहां उनको परेशानी होगी, हम उनके साथ लगे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था वो सभी के लिए बेनिफिट था, हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपोजर था। हम डायरेक्ट फार्मर से मिल पा रहे थे, उनकी समस्याओं को देख पा रहे थे। सो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी, हम सभी के लिए लर्निंग थी और एक अच्छा एक्सपोजर था। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूर्णतः ये एक छोटी सी समरी थी जो हमने बताई। ये 3 ब्लॉक में हमने मिलकर किया। तो धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अक्षय अविराज जी, आपने किसानों के बीच में एक्टिविटी के बारे में अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, सदन ने देखा। और मैं सदन में आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय श्री पवन कुमार जी को, जो हमारे इस देने के वार कार्यक्रम के लिए हुए और आपके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपको ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी। सभी को नमस्कार, ओम। और इस 500वें योगाहार उत्सव के अवसर पर सभी उपस्थित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत अभिनंदन है कि इतनी लंबी हमारी जो यात्रा है, इस अनुभव है, इस पर हम आज चले हैं और आज पहुंचे हैं। आज के हमारे योग शिक्षक, उनका बहुत ऊर्जावान कार्यक्रम रहा योग की कक्षा का। और उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि शरद वर्मा जी ने भी अपने विचार, अपने दिल की बात कही
और हमारे आज के अभी तक के जितने भी वक्ता रहे, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रंजना जी, रमेशन मेहरा जी, विनोद भट्ट जी, कुलदीप पुन्याल जी, और हमारे योगाहर और हमारी टीम के विभिन्न सभी साथीगण, जिन्होंने आज के अपने उद्बोधन दे करके इस सत्र पर अपनी विचार भी रखे और अनुभव भी शेयर किया। इस बार का सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। और इस बार का हमारा जो ये थीम है, 500वें योगाहर उत्सव का जो थीम है इसका, वो इस पर केंद्रित रहा कि हम पोषण के ऊपर बातचीत करें। अभी कुछ दिन पहले जब बातचीत हो रही थी तो हम पोषण के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना उद्बोधन दिया था कि सितंबर माह पोषण के ऊपर मनाया जाता है, और इस माह को हम पोषण के ऊपर बातचीत करें, चर्चा करें, जो कार्य कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करें। हम लोगों ने चर्चा की और हमने सोचा कि ये जो पोषण है ये केवल बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं हो करके, अगर हम समस्त प्राणियों के पोषण की बात करें और वो भी जैविक पोषण की बात करें, तो उसको हमने केंद्र बिंदु बनाते हुए उस पर चर्चा भी की है। और आज का जो 500वां उत्सव है वह न केवल प्राणियों के ऊपर, बल्कि हमारी मृदा को जो पोषण देना है, हमारे जल को जो पोषण दिया जाना है, और इस तरह से जो पोषण से संबंधित जो भी चीज है, इसकी इसकी जो डेफिनेशन है इसको हमने व्यापक बना दिया। और यह व्यापकता इस कार्यक्रम, इस योगाहार कार्यक्रम में जो चर्चाएं, परिचर्चाएं, सुझाव और जो अनुभव निकल के आए हैं उसी पर ही आधारित है कि हम पोषण को एक समग्र रूप से देखने का प्रयास करें, उसको लिमिट नहीं करें। और उसको जब हम व्यापक रूप से देखते हैं तो हम प्रकृति को देखते हैं, और प्रकृति के साथ मानव का जो जुड़ाव है, मानव जो एक प्रकृति का एक अंग है, एक छोटा सा अंग है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। अन्यथा जब मानव है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है, वह देखता है कि और दूसरा उसके बराबर कहीं भी नहीं है। न केवल और उसके जो कार्य है वो कई और जो प्राणी हैं उनको भी प्रभावित करता है। न केवल प्राणियों को बल्कि हमारी मिट्टी को प्रभावित कर रहा है, हमारे जल को भी प्रभावित कर रहा है, और नकारात्मक रूप से हमारा अब ये काफी बड़े स्तर पर ये प्रभाव हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम सभी प्रकृति के हम अभिन्न अंग हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, और उस हिस्से को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि हम इस मृदा, जल और अन्य प्राणियों के साथ हम किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, हमारी दायित्व क्या होगा, हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, हम किस तरह से सकारात्मक रूप से उसमें अपना योगदान कर सकते हैं, इन सभी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा योगाहार उत्सव है ये इन्हीं को समर्पित है। और अपने बाकी जो ताना बाना है, जो जड़ा हुआ है हमारा प्रकृति के साथ, उसको ये सब समर्पित है। तो यह कार्य को करने के लिए आप सब लोग जो हमारे साथी निरंतर जैविक खेती को कर रहे हैं, वो इसी तरह से हम आध्यात्म के साथ जुड़ रहे हैं, हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं, हम अपने जो कार्य कर रहे हैं वो मानवता के साथ जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से जब हम कार्य करते हैं तो हमारा हमारा जो प्रभाव है, हमारा जो फुटप्रिंट है इस दुनिया में, उसको हम देख पाते हैं, उसको एक समझ पाते हैं, और अपने योगदान को भी समझते हुए हमारा इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस योगाहार कार्यक्रम में इस तरह की जब चर्चा होती हैं तो कई बार हमारे साथी इसमें इसके बारे में विचार करते हैं, और विचार करने के साथ साथ कुछ सकारात्मक कदम भी लेते हैं। तो ऐसे सब कदम जो जो भी साथी लेते हैं, सकारात्मक कदम जहाँ पर लेते हैं जिसमें कि हम समग्र रूप से पोषण की बात कर लें, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कर्तव्य, जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए हम अपना योगदान कर सकते हैं। हमने बार बार चर्चा की है कि हमारा योगदान धरती माता के प्रति क्या होगा, हमारा योगदान इस प्रकृति के जो विभिन्न घटक हैं, और उन घटकों में भी हमारे साथियों ने कई बार चर्चा की है कि उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है कि धरती के नीचे हमारा केंचुआ और हमारे जो बैक्टीरिया, फंजाई हैं जो हमारी मदद करते हैं, धरती के ऊपर हमारी गौ माता है, और आकाश में उड़ने वाले हमारे मधुमक्खी। अगर इस तरह की तीन चीजों को ही हम समझ लें, सरल रूप से समझें,
तो हम इस प्रकृति को और समग्र रूप से समझ सकते हैं और अपने योगदान को हम और बेहतर रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा है और अभी चर्चा परिचर्चा का भी थोड़ा सा समय बाकी है। हमने सोचा था कि हम सभी के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे और हमारे पास हालांकि समय अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास जो भी समय होगा सबकी बात हम सुनने का प्रयास करते हैं। और आज का जो थीम है जैविक पोषण के ऊपर, उसके ऊपर हम बातचीत करें और सभी के विचार सुने। कृषकों के विचार हम पहले सुनेंगे और जो मैंने बात कही है, और इस योगाहार मंच के माध्यम से और हम 525वां योगाहार उत्सव 9 तारीख को इटारसी में जो मनाने वाले हैं, उसमें सभी साथियों का स्वागत है। एक दिवसीय कार्यक्रम हमारे सभी साथियों के लिए खुला रहेगा, तो उस तरह से हम उसका आयोजन किया जाएगा एक दिवसीय कार्यक्रम में। और इस तरह से हम आगे जब भी मिलेंगे तो वहां पर फेस टू फेस मिल करके कई सारी बातों को और अच्छी तरह से, और हमारे रिश्ते और अच्छी तरह से कायम हो सकते हैं। हमारे जो कृषक इस 9 तारीख के कार्यक्रम में अपने साथ बीज लाना चाहें, परंपरागत बीज लाना चाहें, तो उस पर भी हमने सेशन रखा हुआ है कि उस बीजों का आदान प्रदान करें, उन बीजों को एक दूसरे को बांटें, एक दूसरे से लें और अपने अपने जलवायु क्षेत्र में खेत में जाकर के उसका उपयोग भी करें। ऐसी भी एक थीम उसमें रखी हुई है। तो आज बहुत नहीं कहते हुए मैं आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार, ओम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आपके द्वारा मार्गदर्शन मिला और आपने जैसा कि हम सबको अवगत कराया है, और निश्चित है हम सबको दिशा मिल रही है और आप प्रतिदिन 5:30 बजे से जुड़ करके पूरे समय जुड़ते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारा अगला जो कमेंट ऑन जैविक पोषण फॉर ऑल लिविंग बेनिजस सिलेक्टेड पार्टिसिपेट का प्रस्तुतिकरण है। तो मैं इस फॉर्म के लिए आमंत्रित करता हूँ कि जो हमारे पार्टिसिपेट है वो अपना सुझाव देने का कष्ट करें। अच्छा जी, थोड़ा सा हाँ जी, आदरणीय जी शर्मा जी। सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को एक 500 दिन की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं सबसे पहले आदरणीय श्री कुलदीप उनियाल जी का इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय श्री पावन जी का जो एक बहुत उत्कृष्ट और एक बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं, उनका भी मुझे जो सम्मान मिला है उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय श्री मुनीलाल जी जो इस कार्यक्रम को इतने मध्य प्रदेश से चला रहे हैं, मैं उनको सत सत प्रणाम करता हूं। और अन्य जो शरद वर्मा जी जो 102 एकड़ में जैविक खेती करी है, बहुत ही एक अद्भुत है। मेरे ख्याल से इनको भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में इनको सम्मान मिलना चाहिए। और अन्य जो इसमें शामिल हुए हैं, आज जो प्रेजेंटेशन की है आपने, जो कार्यक्रम रखा है, और हिमाचल प्रदेश के जो किसान मिस्टर शैलेंद्र जी, ठाकुर दास जी, अन्य जो इन्होंने आपने जो इनका जो स्टडी केस प्रस्तुत किया है, मैं हिमाचल प्रदेश की तरफ से, इन किसानों की तरफ से मैं आप सभी को इसका धन्यवाद देता हूं। और मुझे इसमें जो मैं काफी देर से जुड़ा हूं, कोई मेरे ख्याल से 300-400 दिन हो गए थे, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। और सभी किसान जो हमारे भारतवर्ष में इस जो आपकी जैविक खेती और अन्य जो केमिकल रहित जो खेती कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत सत सत प्रणाम करता हूं। और इस देश को, इस देश की मिट्टी को जो बचाने की एक मुहिम आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को आपका भविष्य के लिए
उज्जवल भविष्य के लिए ये उस परमात्मा से कामना करता हूँ और हम आपसे इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, जय पतंजलि योग। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डीडी शर्मा जी, थैंक यू। इस पर और कोई कमेंट ऑन जैविक पोषण फॉर ऑल लिविंग वेन्यूज selected participate selected staff। किसी का कोई कमेंट? मैं इस कार्यक्रम को आगे ले जाऊं। चलिए, अब मैं और हमारा जो सदन में उपस्थित भाई बहन हैं, वैज्ञानिकगण हैं, सबके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं। और मैं 8:23 हो गया है, इसको आगे लेके चलता हूं। सदन में उपस्थित हमारे CGM सर श्री पवन कुमार जी, GM सर श्री विवेक बेनीपुरी जी सहित हमारे वैज्ञानिक सभी साधारण महानुभाव उपस्थित हैं। इस दैनिक उपहार कार्यक्रम के 500वें दिवस के उत्सव पर आपका कोई कमेंट हो तो मैं आमंत्रित करता हूं कि आएँ और फाइनल कमेंट करने का कष्ट करें। फिर मैं आभार ज्ञापित करने के लिए दिनेश जी को बुलाने वाला हूं। आपसे आग्रह है कि 2 शब्द बोलने का कष्ट करें। ओम, सभी को नमस्कार। 500वें योगाहार दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक यात्रा, जो ये जर्नी रही है, ये लंबी रही है, बट मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम में आप सबके योगदान से, आप सबके दैनिक स्वैच्छिक योगदान से ये कार्यक्रम इतने दिनों के लिए सफल हो पाया है। हमारी टीम साथ साथ इन आप लोगों के साथ जुड़ती है और हमारी टीम को भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली है, क्योंकि मैं हरदम मानता हूं कि अगर हम किसान से अगर हम कुछ बात सीखते हैं तो वो हम ग्राउंड लेवल की बातों को सीखते हैं। हम अगर पोषक की बात करते हैं, पोषण हमारा अच्छा होना चाहिए, अगर वो हमें कौन देता है? वो हमें किसान देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आज 500वें दिन पे पहुंचा है। मतलब 500वां दिन ऐसे लग रहा है 500 है, पर ये एक बहुत लंबी जर्नी रही है जिसमें सबका बहुत बहुत योगदान रहा है। पवन सर ने इस कार्यक्रम को आरंभ करवाया था और ये मेरे को याद है, मुनीलाल जी का योगदान रहा है बहुत बड़ा। और इस कार्यक्रम को अब तक चलाने में जो अब लोगों का सहयोग रहा है, जिन लोगों ने दैनिक इस योग कार्यक्रम में जुड़े हैं और अपना सहयोग दिया है और अपने सुझाव दिए हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं। हमारे योग शिक्षक शिक्षिकाएं जो इसमें जुड़ रही हैं, रोज नए योग शिक्षिकाएं, और हमारा ये परिवार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें तो हमारे चीफ गेस्ट नए होते हैं, हमारे योग शिक्षक नए होते हैं। अगर हम इसको गिने तो 500 लोग तो ऐसे ही जुड़ गए हमारे साथ। और हमारे इस कार्यक्रम में जो किसान हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। और मैं उम्मीद करता हूं इसी सीख को आगे लेते हुए हमारे और किसान इस चीजों से, इन लोगों से मोटिवेट होके ये काम को आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का मकसद ही ये था कि हम लोगों से एक साथ में इंटरेक्ट कर पाए और एक दूसरे के जो अच्छे सुझाव हैं, अच्छे काम जो कर रहे हैं, उससे लोग सीख पाएं और एक दूसरे का भला हो। जब हम एक दूसरे की भलाई की बात करते हैं, जब एक दूसरे का भला होगा तो हमारे देश का भला होगा। और ये इस कार्यक्रम को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा सभी लोगों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में रेगुलर बिना झिझक रोज सुबह जुड़ के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत एक ऐसे मुकाम पे लेके आए हैं जो प्रशंसनीय है। और इस कार्यक्रम के बारे में लोगों तक बात पहुंच रही है और लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी। कमेंट ऑन जैविक पोषण फॉर ऑल लिविंग वेन्यूज में सिलेक्टेड पार्टिसिपेट और स्टाफ का जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अब हम आभार ज्ञापित करने के लिए मैं आदरणीय दिनेश जी, प्रदीप राज वर्मा जी, आपका भी स्वागत। जी जी। ओम, आज 500वां योग अपना दिवस है इसके अब तक मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। मुनीलाल सर और पवन सर को का विशेष आभार मानता हूँ मैं कि मैं जब से इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ, इसको हमेशा
मिसिंग नहीं कर पाया हूं मैं। और आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनके विषय में एक जानकारी आपको नहीं है, मैं देना अपना कर्तव्य समझ रहा हूँ। तो मुख्य अतिथि जो हैं उनके पिताश्री आज से 50 साल पहले हमारे गांव में आए थे और उनने जीरो से शुरू किया था अपना काम। कोई भी उनके पास जमीन 1 एकड़ भी यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ के निवासी नहीं थे, दूसरे सागर, मेरे ख्याल से सागर के निवासी थे वो। और यहाँ आकर उन्होंने खोट से जमीन आगर ली, आगर किसी के आगर सर आगर हाँ आगर के निवासी थे। और उन्होंने कोट से 2 एकड़ जमीन लेकर सब्जी का काम शुरू किया था और आज उनके पास 102 एकड़ जमीन है और होशंगाबाद जिले के ये सब्जी किंग कहलाते हैं। मेरे ख्याल से जब उन्होंने शुरू किया था उसके 1 साल बाद से सब्जी किंग कहलाना शुरू हो गए थे। तो ऐसे हमारे मुख्य अतिथि हैं, हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं। वो मेरे छोटे भाई भी हैं, मतलब हमारे बहुत करीबी रिश्ते हैं। तो मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, बचपन में जब हम लोग भागवत सुनने जाते थे ना, तो मेरी माता जी बोलती थी, भैया तुम भागवत तो सुनने जाते हो, वहां बैठते हो मस्ती करके आ जाते हो, एक आध कोई काम, मतलब वो जो भागवत पढ़ता थे एक आध बात अपने जीवन में भी उतारो, तो उसका कोई मतलब है, नहीं तो मत सुना करो। तो मैं सबसे यही अनुरोध कर रहा हूँ कि हम जो 500 दिन तक हमारी जो कृषि भागवत चल रही है, इसके हमें जो कुछ भी मिल रहा है 1, 2, 4 कुछ अपने जीवन में उतारें, तो मैं समझता हूँ कि देश का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। और पुनः एक बार सबको सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शायदबाद आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी, आपने कृषि भागवत करना। जी बहन जी, ओ सुजाता जी। आज की 500वीं जैविक योग आहार के दिन पर बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं और बधाई। और हमारे यहाँ भी ऐसा ही प्रोग्राम अच्छे से चलता रहे, हमें भी इसकी जानकारी मिले, यही हम चाहते हैं। जो कि हमारे येवले सर है वो खुद खेती करते हैं, तो उनसे उनके यहाँ से भी हमें थोड़ी जानकारी मिलती है, तो हम थोड़ी थोड़ी हमारे यहाँ करते हैं उसकी खेती। जो गार्डन होता है या टेरेस गार्डन में हम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो आप अच्छे से आज हमने सुना है कि हम भी चाहते कि हमारे अहमदनगर जिले में ऐसा भी कुछ अच्छा सा हो, लेकिन हम हमारी तरफ से जो छोटा सा प्रयास होता है, जो उदयवानी जी सर जी ने जो प्रभारी है उन्होंने आरोग्य दिंडी माझ्या घरी या मार्फत ऑनलाइन कक्षा की मार्फत से उन्होंने जैविक आहार और जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ से हमें एक क्लास में हमें पढ़ाया है, इसलिए उससे हमें जैविक खेती क्या है, आहार कैसा चाहिए, पोषण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मालूमात तो हो गई। हम बालकृष्ण आचार्य जी के जब जन्मदिन होता है तो हम ज्यादातर जो आयुर्वेदिक वनस्पति जो होती है उनका हम लगाते भी है। और मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ हल्दी कुमकुम का भी कार्यक्रम होता है, तो हम जो आयुर्वेदिक वनस्पति है उनका हम महिलाओं में जो है वाटप जो होता है वो हम करते हैं। और आज हमें आपकी वजह से और भी बहुत अच्छा कुछ सुनने को मिला है, तो हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आदरणीय बहन सुजाता जी। अब हम समय लगता है कि 8:30 बज गया है। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सब का आभार ज्ञापित कर इस कार्यक्रम को विराम देने का कष्ट करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय सभी सदस्यों को नमन। परम पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन, और सभी योग आहार के सदस्यों के ऑनलाइन उपस्थिति को भी नमन करते हुए आज 500वें योग आहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक युग परिवर्तनकारी कदम, युग परिवर्तनकारी अभियान खेती और खलिहान से लेकर के संपूर्ण स्वास्थ्य और हर प्राणी के स्वास्थ्य की जब चिंता इस युग में हो,
तो वास्तव में ये अच्छे समय के संकेत हैं और हम अच्छे समय की पटरी का निर्माण कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो मेरे लिए 2 मिनट का समय बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे धन्यवाद ही करना है, और धन्यवाद एक शब्द एक पल में कहा जा सकता है। लेकिन जब योगाहार की मणिमाला में जो मन की पिरोई जा रहे हैं हमारी विभिन्न संस्थानों के द्वारा, हमारी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो ऐसे में एक धन्यवाद कहना थोड़ा कठिन है, और धन्यवाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस निरंतरता को हम आगे बढ़ाएं और निरंतर आगे बढ़ाएं। माँ धरती, माँ गंगा, माँ नर्मदा, माँ अन्नपूर्णा और सूरज देवता और किसान भगवान को नमन है, धन्यवाद है कि हम इस कार्यक्रम को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। आज की जो हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय रघुवीर सिंह राजपूत जी, मुख्य योगाचार्य आदरणीय रघुवीर सिंह राजपूत जी, मुख्य अतिथि आदरणीय सरद वर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, निरंतर लोगों को जोड़ रहे हैं इस संयुक्त परिवार में। जैसे कि आदरणीय हमारी रघुवंशी सर ने कहा है कि उनको एक बहुत बड़ा परिवार मिल गया है और एक विश्व परिवार होने जा रहा है। तो इस परिवार में सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो निरंतर कई परिवारों को जोड़ करके इस संयुक्त परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही ये कहना होगा कि जो हमारी जो थीम है और वो है सभी के लिए पोषण, मृदा, जल और सभी प्राणियों की चिंता करती हुई सभी के लिए पोषण। तो ये हमारे लिए वास्तविक प्राकृतिक खेती का बहुत, और इस प्रकृति माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के जो विभिन्न भाई और बहनों ने, आदरणीय रघुवंशी जी ने, आदरणीय रंजना बहन जी ने, रमेश जी मेहरा जी ने, हमारी पतंजलि की टेक्निकल टीम ने, डॉक्टर भट्ट सर ने, और श्री उनियाल जी ने, श्री शरद वर्मा जी ने, और हमारी बहन अपूर्वा और नीमा जी ने, हमारे भाई अक्षय जी और अभिराज जी ने, और आदरणीय पवन सर जी ने, और आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने, और साथ में सभी जो हमारी स्टाफ की सदस्य हैं और हमारे किसान भाई हैं, बंधुओं हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इस कार्य को आगे ले जा रहे हैं और मां नर्मदा की परवाह के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अग्रिम शुभकामनाएं। साथ में ही पतंजलि की सभी उप शाखाओं और उप संगठनों के सदस्यों को जो हमें सुन रहे हैं और जो लेफ्ट भी हो गए हैं, उनको भी प्रणाम, नमन, वंदन। राजश्री कुशवाहा जी, अभिराज सिंह, कंबोज जी, अक्षय त्यागी जी, अपूर्वा तिवारी जी, अर्पणा चौहान जी, अशोक डोगरा जी, भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, बिंदेश्वरी तिवारी जी, दामोदर साहू जी, डॉक्टर शर्मा जी, बीजी शर्मा जी, और दीपक वशिष्ठ जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, इंजीनियर तोलीचंद जी, गजानंद बाजर जी, कलावती देवी जी, कृष्णा कुमार महतो जी, कृष्णा नंद जी, कुलदीप उनियाल जी, और कुमार बबन जी, मीना योले जी, नीमा जी, नीलकंठ सावले जी, ओंकार जी, आदरणीय पंडित वारेंगे जी, आदरणीय पवन सर जी, हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय पुष्कर राय जी, श्री रघुवीर सिंह रावत जी, तेजस चौधरी जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रूप सिंह रावत जी, रूपिंदर सिंह जी, संजू शर्मा जी, सविता यलने जी, शरद वर्मा जी, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि भी हैं, और सुजाता मेहरा जी, सुरेश राय जी, डॉक्टर विनोद भट्ट जी, श्री विवेक बेनीपुरी जी, डॉक्टर अशोक मेहता जी, और योगाहार की जो ERC की पूरी टीम, और सभी आदरणियों को और सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम
इस योग यात्रा को, इस पोषण यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और 500वां 500 कहने में बहुत सरल है, लेकिन ये 200 की परिधि का वर्ष है, अंतराल है, दो वर्षों का अंतराल है। और वैसे देखा जाए तो एक शुरुआत है। हम इस अच्छी सी शुरुआत को युग की लंबी दूरी तक आगे बढ़ाएंगे और आने वाली जो हमारी जो कार्यक्रम होने जा रहा है माँ नर्मदा की प्रांगण में, उसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय मुनीलाल जी को भी साथ में धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बड़े हर्ष का विषय है। आज विवेक सर मिले हैं, मैं टीकमगढ़ में उनसे मिला था, तो उनके दर्शन हो जाए। टीकमगढ़ में मुलाकात में थे और आज हमारे में आज विवेक बेनीपुरी सर मिले हैं, तो विवेक बेनीपुरी सर दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा। जी धन्यवाद आदरणीय रामकृष्ण जी, और सभी का सबका आभार। सभी जो है लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े रहे और जुड़ रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं। और आज 500वां उत्सव मनाया, सब ने पार्टिसिपेट किया, सबको शायदवार। ये कार्यक्रम इसी प्रकार से निरंतर चलता रहे। सबको प्रणाम करता हूँ। ओम। अब मैं अभी नर्मदापुरम पहुँच रहा हूँ, इटारसी सबसे मिलूँगा। आज मैं 2 घंटे में 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा। ओम। सभी को ओम। जी आदरणीय डॉक्टर साहब ओम और 500 योगाहार दिवस की शुभकामनाएं सभी को सभी को ओम। सभी को ओम सभी को ओम। सभी को ओम। सभी को ओम। सभी को ओम। ओम भाई जी, ओम सभी को ओम। ओम ओम सभी को सभी को ओम। सभी को झारखंड की ओर से सबों को सुप्रभात। ओम। यादव साहब, विवेक सर भी आएंगे क्या इसमें? सबको आमंत्रित कर रहे हैं, सब पूरा स्टाफ आएगा। हाँ, विवेक बेनीपुरी सर को जरूर बुलाना है, वो टीकमगढ़ में मुलाकात हुई थी। का सबका कार्यक्रम है भैया। जी जी। ये शुरुआत थी आदरणीय पवन सर जी, विवेक जी और सबके सहयोग से ही हुआ था, और जो आज चल रहा है। जी जी जी। यहाँ तो नर्मदा मैया की इतनी कृपा है सर, कल से ही बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। मैं इटारसी आ जाऊँ कि होशंगाबाद उतर जाऊँ, कहाँ? जहाँ आपकी मर्जी हो, दोनों आपके बड़े बड़े घर। नहीं, घर से रुकने के लिए नहीं, काम के लिए वहाँ चलना है ना, इटारसी, और पूरा वो बैठक करना है। हाँ, वो भी करना है, फिर डीआईजी साहब से मिलना है, कलेक्टर साहब से मिलना है। अभी आप कहाँ हैं? अभी मैं वर्तमान में जी मेरे कहना सर निजी निवास ऐसी आएगी तो कैसे मैं मेन तो कहाँ आ जाऊँ? हाँ, आपकी मर्जी है, दोनों पास पड़ेंगे। 17 किलोमीटर का सड़क है, वो भी ऊपर पड़ता है। इटारसी आ जाऊँ? ठीक है, ठीक रहेगा। शरद भैया, वहाँ बारिश हो रही नहीं है अभी? अरे आप नहीं हो रही बारिश? अरे यार गुरुदेव, यहाँ तो बहुत बढ़िया समाचार। ये देखो बारिश हो रही है। हमारे यहाँ होके निपट गई। अच्छा अच्छा। अब ये 3 दिन का अलर्ट बताया है यहाँ पे। वो तो